contractor plan to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wanted to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है. क्या बोला? जो 5 साल से कम बच्चों है उनके लिए एक स्लाइड बनाया है. स्लाइड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्लाइड? हाँ, स्लाइड में खेलने के लिए होता है ना स्लाइड, रगड़ा के जो आता है यहाँ से, है कि नहीं, उसको बोलते हैं स्लाइड. आप लोग का स्कूल में भी है, टीना का होता है यहाँ पे, सुड़ के आता है, स्लाइड बोल रहे हैं, है कि नहीं. तो जो बच्चा है उन लोग के लिए थोड़ा छोटा सा स्लाइड बनाना चाहता है जिसका इंक्लिनेशन एंगल हो 30 और जिसका हाइट हो सिर्फ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हाइट हो, ये बोला है. ठीक है ना. मानो कि ये एक ट्राइंगल है ABC और एक स्लाइड थोड़ा बड़ा लोगों के लिए बनाना चाहते हैं जो थोड़ा बड़ा है उम्र में. ठीक है ना. 5 साल से ज़्यादा उम्र वाला बच्चा लोग के लिए थोड़ा बड़ा वाला स्लाइड बनाना चाहता है कि नहीं. जैसे कि यहाँ पे देखो, जिसके लिए बड़ा स्लाइड और उसका इंक्लिनेशन थोड़ा खड़ा होगा, जिसका इंक्लिनेशन थोड़ा खड़ा होगा, इसका 60 डिग्री होगा और जिसका जो हाइट है ना वो आपका 3 मीटर होगा, ये बोला. ठीक है ना. मानो कि ये ट्राइंगल क्या नाम मानेगा, XYZ मान लो. ठीक है ना. आपको बोला है कि ये दोनों केस में से किसका स्लाइड ज़्यादा है, मीन्स किसका स्लाइडिंग लेंथ जो ज़्यादा है. क्या छोटा वाला का स्लाइडिंग लेंथ ज़्यादा है या फिर बड़ा वाला का स्लाइडिंग लेंथ ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है बोला यहाँ पर. ये क्वेश्चन है आपका, समझ में आया शायद. वेरी गुड. तो मान लेते ये क्या है, 4 below 5 years, 4 below 5 years and A4 above 5 years. above 5 years के लिए ये वाला कंडीशन है. तो हम लोग देखिएगा कि किस केस में ये जो लेंथ है ना, स्लाइडिंग लेंथ जो बड़ा है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका. तो मैं गिवन तो क्या लिखूंगा, गिवन तो पता है आप लोग, है कि नहीं. गिवन आप लोग खुद लिखना. कैसे लिखना है गिवन, बहुत ईजी है कि height of the slide for younger children, height of the slide for younger कितना है, 1.5 मीटर and angle of inclination थर्टी डिग्री है, ये बोल दिया. ठीक है ना. Therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore length of the slide कैसा लिखा गया, देखो बहुत सुंदर से देखो. हम लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे, P/H. क्या यूज करेंगे, P/H इसमें ना. ये निकलना है टू फाइंड, क्या निकलना है हम लोगों को, टू फाइंड लेंथ ऑफ स्लाइड, ये निकलना है. और क्या देख रखा है कि हाइट ऑफ द for elder children, थ्री मीटर और an angle of कितना है, 60 डिग्री. समझ में आएगी नहीं. तो हमको लेंथ ऑफ स्लाइड निकलना है. यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग करते हैं. इन ट्राइंगल ABC हम लोग गेम खेलेगा ABC में. हम लोगों को चाहिए ये लेंथ, स्लाइडिंग लेंथ. तो उसके लिए हम लोगों को एक साइड दिखे रखा और एक जो अननोन साइड है उसको पकड़ेगा. तो P ये इस एंगल के लिए ये वाला साइड P जैसे काम कर रहा है और P और H किसका रेशियो होता है, ऑब्वियसली साइन का रेशियो होता है. तो हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पर, sin 30 इक्वल टू PH मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. P क्या कौन है यहाँ पर, AB बाय AC. सो sin 30 का वैल्यू होता है कितना, वो वैल्यू का आप लिखो, होता है 1/2 और AB का वैल्यू देखे रखा है जिसका वैल्यू है 1.5 और AC आपका अननोन. तो AC 1 जा AC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.5 2 जा 3 मीटर. तो आपका AC का वैल्यू मिल चुका है, वो है आपका 3 मीटर. आई होप दैट्स क्लियर. अभी हम लोग देखेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्लोप कितना होगा या फिर स्लाइडिंग कितना होगा. तो हम लिख लेता हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR नहीं है यहाँ पर, क्या लिया XYZ.
एक्स वाई जेड। इसके लिए देखो कि सेम कंडीशन है, इसके लिए भी इस एंगल का ऑपोजिट साइड दे रखा है, हम लोग को निकलना है ए। तो ये राइट एंगल के लिए ये हो रहा है एच, तो पी बाई एच हम लोग यूज करेंगे रेशियो पी बाई एच। ये पी बाई एच किसका रेशियो होता है? डेफिनेटली ये साइन का रेशियो होता है। सो देखो यहाँ पर हम लोगों को निकलना है हाइपोटेनस, यहाँ पे ये निकलना है इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ पर देखा क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपका यहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर दे रखा है और आपको निकलना है हाइपोटेनस, तो p बाई एच निकलना है। तो ऑब्वियसली पता है हमको साइन का रेशियो ही p बाई एच होता है। तो हम लोग क्या यूज करेगा इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड वी विल यूज व्हाट सर साइन 60 इक्वल टू p बाई एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर? p वैल्यू इज एक्स वाई एंड h का वैल्यू है एक्स जेड। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 इक्वल टू एक्स वाई कितना है 3 एक्जेड, तो नहीं पता हम लोगों को। तो एक्जेड √3 जा कितना होगा एक्स जेड √3 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे होगा एक्स जेड √3 इक्वल टू अभी देखिए √3 को नीचे लाओगे तो इधर नीचे चला जाएगा, तो ये होगा आपका एक्स जेड इक्वल टू 6/√3। आया समझ में? अभी क्या करेगा हम लोग, अभी देखो कि किसका बड़ा है, अभी किसका बड़ा है वो देखो यहाँ पे। तो एक्स जेड इज इक्वल टू, इसको रेशनलाइज करो 6/√3 इंटू √3 तो कितना होगा यहाँ पे 6√3/3, 3 2 जा 6, तो आंसर है 2√3 इतना मीटर। तो ये बड़ा लोगों के लिए ये है आपका एक्स जेड का वैल्यू, मतलब बड़ा वाला स्लाइड का लेंथ 2√3 और यहाँ पे ऐसी का हो गया 3 मीटर। ठीक है ना? इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहते हो तो, चलो कर देते हो सिंप्लीफाई। देयरफॉर एक्स जेड इज इक्वल टू 2√3, √3 का वैल्यू होता है 1.71, तो 2 1 2, 2 7 14, 1 2 3, 3.42, तो द वैल्यू ऑफ एक्स जेड इज 3.42। दैट्स ऑल, थैंक यू। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 9.1 एक्सरसाइज का। यहाँ पर क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला कि एक ग्राउंड है यहाँ पर देखो, यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर भी है एक, टावर पता है ना आपको, टावर है यहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर है, ये टावर है। तो आप कोई लड़का या लड़की यहाँ से देख रहे हैं कोई इसको टॉप ऑफ द टावर को, यहाँ पे बोला है tower which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, 30 मीटर दूर भी है और एंगल भी 30 है। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, आपको निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको ये मानोगे ए, ये बी और ये सी। समझ में आया कि नहीं? आपको ये एंगल और ये डिस्टेंस का हेल्प से आपको ये हाइट को निकालना होगा टावर का। समझ में आया क्वेश्चन? जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेगा, ऑब्वियसली बेस देख रखा है यहाँ पे, इस एंगल के लिए बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया ना? तो अभी परपेंडिकुलर बाय बेस किसका रेशियो होता है? ऑब्वियसली 10 का रेशियो होता है। तो हम लोग क्या यूज करें, जो गिवन तो गिवन ही है, राइट ना। हम लोग क्या यूज करें सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग क्या यूज करेगा tan 30 डिग्री। 10 का रेशियो पता है आपको p/b होता है। तो इस ट्रायंगल में P का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है BC और बेस का काम है AC। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। वैसे BC का वैल्यू नहीं पता हमको, AC का वैल्यू है 30, 31 जा 30, 30/√3 इक्वल टू BC। ये है आपका क्वेश्चन सर। इसको और भी आप सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये इरेशनल नंबर है नीचे में, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हो। तो ऊपर नीचे हमको √3 इंटू करना पड़ेगा। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 30√3 इंटू √3, ऊपर भी √3। ये √3 इंटू करने का वजह ये है कि ऊपर नीचे जो डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो 30√3/√3 कितना होगा 3, √9 होता है, √9 का वैल्यू होता है 3, t जा 30। देयरफॉर BC का वैल्यू कितना है? वो है 10√3 इतना मीटर। यही है आपका हाइट ऑफ द टावर। ओके, तब इसको लाइन को लिख भी सकते हो। देयरफॉर
द हाइट ऑफ द टावर is 10 मीटर। मस्त आया ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, ध्यान सुनो थोड़ा सा, मजा आएगा। मजा देखो, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5? हाँ, तो एक काइट है, मानो यहाँ पे एक काइट है, ठीक है ना, ये जमीन से 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। उसके बाद द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। द इंक्लिनेशंस ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो कंडीशन जो ऐसा नहीं है, कंडीशन जो ऐसे उड़ रहा है, ऐसा सीधा कोई उड़ता है क्या? सीधा क्या काइट उड़ता है? नहीं, कभी भी नहीं। तो कंडीशन ऐसा नहीं है, कंडीशन जो एक्चुअली ऐसा है, ऐसा है, ऐसा उड़ रहा है। काइट तो हमेशा ऐसा होता है ना, है कि नहीं? काइट हमेशा ऐसा होता है, तो काइट जो ऐसा उड़ रहा है, ये है तरीका, ये ऐसा उड़ रहा है, इंक्लिनेशन है। जमीन से कितना इंक्लिनेशन है? 60 डिग्री। और जमीन से कितना ऊपर है बोला है? कितना ऊपर है? जमीन से वो 60 मीटर ऊपर है। ये क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं ये ट्राइंगल है, इसका नाम है ए बी जो बेस है और बी सी जो आपका हाइट है। तो यहाँ से आपको निकालना होगा कि ये जो रस्सी है ना, रस्सी जो यहाँ पर कुछ भी स्लैग नहीं है, मतलब कोई बेकाटरा नहीं है ना, कुछ बेकातरा नहीं है। आपको यहाँ पर स्लैग निकालना होगा कि यहाँ पर ये लेंथ कितना है, इस रस्सी का लेंथ कितना है, जमीन से वो काइट तक का लेंथ कितना है। तो ऑलरेडी देखो ये ट्राइंगल में 60 डिग्री है और 60 डिग्री रखा है। इसका अपोजिट साइड को क्या बोलता है? हमेशा परपेंडिकुलर बोलता है। तो P/H चाहिए हमको ये चाहिए, ये वाला साइड चाहिए। तो P/H ऑब्वियसली साइन का रेशियो होता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इन डायरेक्ट कर सकते हैं, गिवन सिवन तो आप लोग खुद लिख सकते हो, ठीक है ना। गिवन कैसे लिखना है, वो सिंपल है। गिवन लिखना, क्या लिखना है गिवन? पहले लिखो हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। वो कितना है? 60 मीटर। एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन with the ground वही है आपका 60 डिग्री। क्या निकलना है आपको? टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC में हम लोग क्या यूज करेंगे? 1060 इक्वल टू ऑब्वियसली पता है हमको P/B होता है। P बाई 10 यूज नहीं करेंगे, हम लोग साइन यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमको P/H चाहिए। साइन 60 इक्वल टू P/H। हम अभी से P/H नहीं लिखेगा, ठीक है ना, डायरेक्ट करेंगे हम लोग। साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? BC है। कौन सा है? BC है। और आपका हाइट कौन सा है? AC है। तो ऑब्वियसली साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और BC का वैल्यू आपको देके रखा है वो 60 है और यहाँ पे AC है। तो यहाँ पर क्या करो, ये 2 को या फिर 60 को, ये 2 को लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है। AC √3 जा, AC √3, 62 जा 120 और √3 को नीचे लाओ तो क्या होगा? AC इक्वल टू 120/√3। इतना आंसर है। लेकिन इसको हम लोग यहाँ नहीं छोड़ना है, क्योंकि नीचे में इरेशनल नंबर है, हमको इरेशनल को रेशनल बनाना है। तो रेशनल कैसे बनाता है? नीचे जो नंबर है उसी नंबर को ही ऊपर नीचे इंटू करता है, ठीक है। नीचे में क्या √3 है, तो √3 ऊपर भी √3, इक्वलिटी बनाने के लिए 120 √3 जा 120 √3 और √3 क्या होता है? √9 होता है। √9 का वैल्यू होता है 9, पता है ना आप लोगों को? 3 है। तो 3 4 12 40 √3। तो आपका जो आंसर है ना वो आपका 40 √3 मीटर है। ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है विदाउट एनी स्लैंग, राइट। ये है देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है? 40 √3 मीटर। क्या आपको बहुत समझ में आया बढ़िया से?
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया।